चलिए भाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सारी मैरिजेस आपको पता होनी चाहिए। तो हिंदू में वैलिड समझ में आ गया। 6 कंडीशन मैच करेंगी तो वैलिड। शुरू से गलत है ये मैं बोल रहा हूं, उसको वॉइड बोलते हैं। शुरू में ठीक थी, कुछ ऐसा हुआ नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द पार्टीज, इट इज वॉइडेबल। बट वॉइड और वॉइडेबल की तीन तीन कंडीशन आपने पढ़ ली। मुस्लिम मैरिज में किसे वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल बोलेंगे? भाई जो ऊपर कंडीशन पढ़ी मुस्लिम मैरिज की, लड़की की उम्र 15 साल है तो अलाउड है, लड़के की 21 साल अलाउड है शरिया लॉ में। यूसीसी अभी फॉलो नहीं हो रहा। वैलिड कब? उनके धर्म को मंजूर है तो वैलिड। बट मुस्लिम मैरिजेस में वॉइड मैरिज तब होती है जब सिस्टम डिफरेंट हो जाए। कैसे? तो उस मैरिज को बोलते क्या है? बातिल मैरिज। क्या बोलते हैं? बैटल मत बोलिएगा, व्हाट? बातिल। तो इसको कहीं लिख लें सब लोग। तो मुस्लिम मैरिज सबको क्लियर हो गया था। चलिए, तो वॉइड मैरिज को मुस्लिम्स में क्या बोला जाता है? बैटलफील्ड। बातिल मैरिज। बातिल का मतलब इसको नॉन एग्जिस्टेंस माना जाएगा, और ये ऐसा माना जाएगा कि मैरिज स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट कर नहीं रही थी। जैसे लड़की से पूछा गया क्या मैरिज कबूल है, कह रही कबूल है, कबूल है, चिकन बिरयानी खाएंगे। तीसरी बार तो उसने बोला ही नहीं। लड़की ने बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्यों? लड़की सीधी थी, कोई सीधा नहीं होता, ना लड़का ना लड़की। लड़की कह रही कि लड़के के पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू है, पहले उसको बिकवा दूंगी ओएलएक्स पे। लड़का तो बाहर रहता है विदेश में। लड़का कह रहा हाँ ठीक है, कबूल है, कबूल है, और चला गया चिकन सूप पीने अपने दोस्तों के साथ। तो लड़की ने 3 बार इसको बोला, बट लड़के ने नहीं बोला। तो इट इज विच टाइप ऑफ मैरिज? वॉइड। और ये बात मौलवी साहब को उस समय नहीं पता थी। वो तो अपना 21 51 लेके निकल लिया अपनी दुकान चला के। 3 साल बाद लड़के के दोस्त ने पोक दिया जाके कि भाई ये स्टार्टिंग से ही गड़बड़ था। तो मैरिज को क्या बोलेंगे आप? वॉइड या बातिल। बट ऐसा होता नहीं, मेरा ये जाहिलों वाला एग्जांपल है। मुस्लिम मैरिज जब होती है ना, कबूल है, कबूल है, कबूल के बाद कागज वागज बनता है। इज दैट क्लियर? और कागज में सब लिखा पढ़ी होती है, तो हर चीज किताब के हिसाब से नहीं चलेगी। So there is no concept of voidable marriage under Muslim law. Rather, they recognize the concept of irregular marriage. Irregular marriage बोलते हैं ना, झगड़ा फसाद छोड़ो, प्रेम से रहो। फसाद वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड फसीद। फसीद का मतलब इरेगुलर। मतलब सर, लड़की कह रही कि मेरे को स्टारबक्स लेके चलो, और जो मुस्लिम लड़का था उसको मैंने फोन करके बता दिया जाना ना, बड़े चोर हैं, मेरे को 916 रुपए का चूना लगा चुके हैं। तो उसने लड़के ने पूछा आप कर क्या रहे हैं? मैंने कहा मैं इलाहाबाद में पप्पू की लोकल कॉफी पी रहा हूँ आजकल। 10 कॉफी पी लूंगा 250 रुपए की, और 250 की स्टारबक्स ने कॉफी चिपकाई थी, तो मेरी 11 कॉफी कितने की हो गई? 500 की। तो लेवरेज मेंटेन हो गया, एक कॉफी लगभग 45 46 की पड़ेगी। लड़का कह रहा है बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बीवी मान ही नहीं रही है, कह रही है सौरभ सर हो क्या है स्टारबक्स, हमको भी लेके चलो। तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो लड़का 3 दिन के लिए घर से भाग गया। तो लड़के की माँ और उसकी बीवी, मतलब सास बहू, बढ़िया स्टारबक्स में जाके लड़के का क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रही है। लड़का कोर्ट में कह रहा है मेरे को अपने घर में ही रहना। माँ भी पार्टी बदल ली है, बहू के साथ हो गई है अपनी। तो इस मैरिज को बोलते हैं समस्याजनक मैरिज। लड़का कह रहा है मेरे को इससे छुटकारा दिलवाओ, बट शरिया लॉ क्या बोल रहा है? ये गलत है, किसी की लड़की लेके आए हो और नौटंकी कर रहे हो। स्टारबक्स कौन महंगा है? अरे बहुत महंगा है स्टारबक्स। अच्छा, जूम का 440 रुपए का प्लान लेना ऑनलाइन क्लास के लिए महंगा नहीं लगता, स्टारबक्स में महंगा लगता है। जैसे वो यूट्यूब पे एक रील थी ना, एक लड़का कह रहा है मेरे को गिटार खरीदना है, पेरेंट का पैसा से नहीं है हमारे पास, पापा यूपीएससी करना है, 50 50 हजार की नोट की गड्डी उड़ रही है। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर मैरिज, विच कैन बिकम वैलिड इफ द डिफेक्ट इज क्योर्ड। कैसा डिफेक्ट था सर? मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ इज इरेगुलर, कैन बी regularized if any of the regular 4 wife either dies or obtains divorce from the husband। समझ गए सर? मोहल्ले के चंदू डाकू को पकड़ना है। ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था मुस्लिम, इसका नाम रख देते हैं BM। एक लड़की थी मुस्लिम, MM1, शादी हो गई। 2 साल बाद MM2, 3 साल बाद MM3, 4 साल बाद MM4। सर लड़कियां की मशीन गन है, आप ऐसा नाम लिख रहे हैं। तो 10 साल में इन्होंने कितनी शादियां कर ली इस लड़के ने? 4। दाद देनी पड़ेगी इस लड़के को, दाद देनी पड़ेगी। गॉट इट? सबके अलग अलग मूवी के टेस्ट होंगे। ये कह रही मेरे गोवा पसंद है, कह रही ब्राजील पसंद है, कह रही पंजाब ले चलो छोले भटूरे कहने, ये कह रहे हैं कि वैष्णो देवी ले चलो। समझ में आ गया? तो भाई कितना इसको घूमना पड़ेगा। खैर बात की बात है, वो सब लॉ की क्लास चल रही है, तो लीगल बातें करेंगे। तो इस्लाम के तहत 4 शादियां परमिटेड हैं। कितनी?
4। मैं भी कभी कभी अपनी वाइफ से बोलता हूँ आओ चलो घूमने चले, हमारे पास टाइम नहीं है, आप अकेले हो आइए। तो मैं कहता हूँ तुम मेरी इकलौती बीवी हो, या तो मेरी शादी एक और करा दो। जैसे ही मैं इतनी बात बोलता हूँ शी से नहीं, हम घूमने चलने को, ऐसी बात नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो अब इस्लाम के तहत भाई 4 शादियां तो अलाउड हैं, 4 शादियां अलाउड है। अब आलिया भट्ट ने फोन कर दिया इसको कि भाई मेरे से शादी करोगे? तो इस मुस्लिम लड़के ने बोला पहले तुमको इस्लाम को भूलना पड़ेगा, तब मैं शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं कर सकता। आलिया भट्ट सेज हाँ मेरे को इस्लाम कबूल है। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये जो मैरिज होगी 5वीं वाली, वो इन 4 को चाहे मंजूर हो या इसने इन चारों को ये बताया भी ना हो, तब भी इस मैरिज को क्या बोला जाएगा? इरेगुलर फसीद मैरिज। व्हाट? फसीद। तो ये नहीं बोलेंगे लोग हमारी शादी हो रही है, हमारा फसीद होने वाला है, झगड़ा फसाद होने वाला है। वैसे तो इतनी हिम्मत ही नहीं होगी इसके अंदर, इसकी औकात ही नहीं होगी। बट मान लीजिए, व्हाट, मान लीजिए हिंदुओं में तो शुरू से बताया जाता है औरत चंडी का रूप है, डंडी बना देगी तुमको, तो इसलिए पहले दिन से सिस्टम शायद नहीं आया होगा। खोपड़े में बात गई। बट अगर इन चारों में से कोई भगवान को प्यारी हो जाए या निपट जाए, या गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, इन चारों को पीछे बैठाया, एयर बैग भी नहीं था, एक निपट गई उसमें से, तब ये मैरिज वैलिड मानी जाएगी। तो 4 वैलिड हैं, 5वीं वैलिड नहीं है। और ये सब बच्चों पुराने जमाने की बातें हैं। और मैंने आपको बताया था ये सिस्टम कब चलता है? व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ मेन। ये एक है। और मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया, या हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुड बी देयर। शेख साहब थे, देखो सिस्टम तो इस्लाम का गल्फ से आया, वहां कुछ कम्युनिटी बहुत जरूरत से ज्यादा रईस होती थी। शेख साहब का बहुत पैसा है, बाकियों के पास तो इतना पैसा ही नहीं कि वो आधी बीवी को भी अफोर्ड कर पाए, पूरी की तो बात ही अलग है। तो शेख साहब बोले ठीक है 15-20 मैं ही कर लेता हूं। क्योंकि अगर शादी नहीं हुई और कोई लड़की कवाई रह गई, तो लोग सो कॉल्ड उसको गंदी निगाह देख सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, हो सकता है मल्टीपल मैरिजेस अलाउ की जाती हो। बट मैंने तो किसी भी अपने मुस्लिम दोस्त को नहीं देखा जिसकी औकात हो 4 शादी कर ले। गॉट इट क्लियर? बड़े बड़े रईस हैं, बहुत पैसा है, कितने तो ऐसे चिकन भी नहीं खाते हैं, बोलता हूँ धिक्कार हो मुसलमान होने पे, मेरे बुला लिया करो अपने घर, मैं खा लिया करूंगा। गॉट इट क्लियर? तो पीपल आर देयर हु लिव इन दुबई, बहुत हैं। मतलब मैंने उनके खानदान में ही नहीं सुना कि उनके किसी दूर दराज के रिश्तेदार ने भी 4 शादी की हो। ये 4 शादियां 2 जगह नजर आती हैं, एक किताब के अंदर और एक मूवीज में। ये तीसरी नजर नहीं आती। एक शादी में 30-40 लाख खर्च है, जाओ पहले बेटा करोड़ रुपए का होम लोन, पर्सनल लोन ले लो, प्लस 4 को झेलना, एक एसयूवी खरीदनी पड़ेगी, मिनिमम 2 बच्चा भी हो गया, अब बस खरीद लो एक। तो आसान नहीं है, ये उस जमाने की सोच थी। और दूसरी कम्युनिटीज, मतलब मैं किसी के अगेंस्ट और फेवर में नहीं हूं भाई, बट हिंदू बोलेंगे क्या बेकार धर्म है, 4 शादी, अरे होती है किसी की 4, बस बकवास भौके पड़े हो। जैसे निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, इस साल टैक्स आया, मेरे 90% ऐसे जानने वाले हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्स दे। बहुत बेकार टैक्स लॉ था। मैंने, टैक्स देते हो? नहीं, टैक्स तुम देते नहीं, कहा परेशान हो गए, कहा परेशान हो? तुम्हें जब टैक्स ही नहीं देना तो क्या फर्क पड़ेगा कि भाई टैक्स लॉ अच्छा है कि खराब है? खोपड़े में बात गई। अब जी आप साइड में बैठ जाए तो वार्तालाप ठीक हो पाएगी। हाँ भाई ये बात समझ में आ गई? उधर उधर चेयर पे डर गए बेचारे, तीनों तीनों अपने आप हट गए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? देखिए ये 2 आपस के क्लासमेट लड़ गए एक दूसरे से, 4 शादी की हिम्मत है किसी की? और फिर सबको शादी में लाद के लाओ, 4-4 जोड़ा कपड़ा खरीदवाओ। और अभी तो कपड़ा अलग है कि भाई शगुन में ये कपड़ा पहनेंगे, हल्दी में, मेहंदी में, हर में 4-4 कपड़ा। जेंट्स का वही है, काली पैंट सफेद शर्ट। कितनी शॉपिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो जाएगा अगर ये शादियां प्रमोट हुई। ये नायका आयका का आईपीओ तो 10 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई। फिर मेरे पास भी 4 मैसेज आएगा, जरा ओटीपी अप्रूव करिए, एक इनकी ओटीपी, एक इनकी ओटीपी। तो सब उस जमाने की बात है जब भाई मर्दों की शॉर्टेज होती थी, उतने होते ही नहीं थे, तो लड़कियां ज्यादा है तो सबकी शादी कम से कम हो जाए, सिक्योरिटी मिल जाए सबको। लोग कहते हैं ना भाई कृष्ण जी रासलीला करते थे, तो वो जो हरकतें, जो रासलीला शब्द जैसे इंटरप्रेट किया जाता है, रियलिटी में वैसा है ही नहीं। ही नेवर इवन यूज्ड टू टच अ गर्ल। वो सिर्फ इसलिए भाई मौज मस्ती हो जाए, थोड़ी नाच गाना हो जाए, इज दैट क्लियर, ताकि लोगों को लगे कि इनके ऊपर एक इंसान है जो इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कर रहा है। ओके। अब लोग क्या कहेंगे, तो फिर कृष्ण जी राखी बंधवा लेते। क्या राखी बंधवाने वाला भाई सेफ्टी सिक्योरिटी करेगा? वो भाई रह रहा है न्यूयॉर्क में, बहन रह रही है कर्नाटक में, सेफ्टी सिक्योरिटी हो पाएगी? बहन कहेगी तुम टेंशन ना लो, मैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर रही हूँ, मैंने हाई हील सैंडल खरीद दिया है, 2 चपाट लगाऊंगी समझ में आ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सो अगर एक बीवी भगवान ना करे मर जाए,
तब ये पांचवी की शादी हो सकती है। सर एक और मर जाए, छठी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, सो इररेगुलर मैरिजेस आर रिकग्नाइज्ड ओनली बाय सुन्नीज एंड नॉट बाय शिया। अब ये कौन होते हैं? जैसे हिंदुओं में झव्वा भर हैं, बंगाली हैं, इवन अगर आप सिखों की बात करें तो उसमें 7-8 तरीके के सरदार होते हैं, एक नहंग सरदार होते हैं। इनके सामने कुछ बोलिएगा मत, ये उसामा बिन लादेन के बाप हैं। मैं एक बार गया शादी के बाद घूमने वो चंडीगढ़, तो मेरे को तो थोड़ा अपने धर्म के बारे में बहुत कम मालूम है। दो ब्रेड एंड बॉर्न इन अ पंजाबी फैमिली, पेरेंट्स का बिजनेस था, सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक पूरी मेरी बनिया वाली है। ब्लड टेस्ट करा लीजिए, बनिया निकलेगा उसके अंदर से। ओके, तो मैंने कहा, मैं हंसने लगे, मैं ये कैसे सरदार है? कह रही हंसो ना, चाकू घोप देंगे। इनकी जो लेडीज भी होती हैं किरपान रख के चलेंगी, पूरा बाल, और बड़े खतरनाक टाइप होते हैं एकदम। फिर मैं गॉट इट क्लियर? खोपड़े में बात गई। तो मैंने कहा, मैंने तो सुना है कि सरदार बड़े दयावान और बड़े दिलेर और अच्छे होते हैं। कह रही इसका मतलब ये थोड़ा है किसी धर्म को मजाक उड़ाओगे। इज दैट क्लियर? और आपने सुना होगा कहीं पे वो एक दो जगह पे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब किताब को किसी ने छू लिया, उसको बोलते हैं कि बेअदबी हो गई, मतलब इमोरल एक्टिविटी, और काट दिया। अब वो जाहिल टाइप के लोग होते हैं, पढ़े लिखों में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे जाहिल गवार आपको हिंदुओं में मिलेंगे, क्रिश्चियंस में मिलेंगे। मैंने तो एक बार देखा हुआ है, वेंट टू अ चर्च, सब लोगों को प्रसाद मिल रहा था, एक मेरा दोस्त चला गया, लाइन में लग गया, उससे प्रसाद वापस ले लिया गया। क्यों? तुम्हारा बैप्टिज्म नहीं हुआ है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो भाई ये हर तरह के लोग हैं। अब प्रसाद क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका रीजन समझिए, गलत नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक है। वो जो प्रसाद दिया जाता है, एक्चुअली बताशे को वाइन में डिप करते हैं। तो क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि सामने वाला पर्सन अगर नॉन क्रिश्चियन है, हो सकता है वो हिंदू और मुस्लिम हो, जहां पे वाइन या लिकर अल्कोहल कंज्यूम करना एक बहुत गलत माना जाता है, तो हम उनको प्रसाद देकर उनका धर्म भ्रष्ट ना करें, ये लॉजिक है। और लोग क्या बोलते हैं, बड़े बेकार हैं, हमारे यहाँ तो प्रसाद में सबको मिलता है, तुम्हारे यहाँ ये वाला प्रसाद मिलता है? ये वाला प्रसाद मिले, दिन भर लोग बेवड़े की तरह लगे रहे, घर घर ही ना आए अपने। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो मेरे एक जानने वाले हैं, वो दुबई में जॉब करते थे, तो फ्राइडे को वो अपने घर में खाना नहीं बनाते थे, और सब लोग सड़क पे निकलते थे और मस्जिद जरूर जाते थे। मैंने कहा, आपका वहां क्या काम, आयतें आती है कुरान की? कहने नहीं, हर दुकान के बाद बिरयानी फ्री बढ़ती है। मैंने कहा, अरे दलिद्दर, अरे कभी जाओ, थोड़ा दान मान कर दो कम से कम। तो ये हर धर्म में आपको गवार और जाहिल मिलेंगे, तो सोचने की बात नहीं है। तो कुछ मुस्लिम्स होते हैं जो मोहम्मदी प्रॉफिट को मानते हैं कि भगवान थे, कुछ नहीं मानते, कुछ थोड़ा ज्यादा मानते हैं, कुछ थोड़ा कम मानते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, जय माता दी करने नहीं जाऊंगा। कुछ कहते हैं मैं साईं बाबा के मंदिर जाऊंगा, कुछ कहते हैं साईं बाबा हमारे भगवान है, आपके भगवान नहीं है। अरे भैया, भंडारा मिल रहा है, 10 खाना हलवा मिल रहा है, खाओ धनाधन, हाथ ही तो जोड़ना है। तो भाई मैं तो चर्च के सामने रुकता हूँ, तब भी ऐसे कर देता हूँ, राम 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 राम। मंदिर के सामने निकलता हूँ, हाथ नहीं जोड़ता कभी भी, पता लगा दोनों हाथ जोड़े, गाड़ी बढ़ गई सामने जाके। मस्जिद के सामने से निकले, मजार के सामने, तो भी हाथ जोड़ लिए। खोपड़े में बात गई, कहाँ जुगाड़ सेटिंग बैठ जाए, कौन खुश हो जाए, खोपड़े में बात गई। तो जो मंदिर जा रहा है वो हिंदू, जो मजार में जा रहा है वो मुस्लिम, जो चर्च जा रहा है वो सिख, सिख हो गया क्रिश्चियन, और जो गुरुद्वारे जा सिख, जो हर जगह जा रहा है वो कॉमर्स वाला है या लॉ वाला है। जब वकील के पास कोई आता है, क्लाइंट पूछता है हिंदू हो कि मुसलमान हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जब पैसा मिलता है तो कस्टमर सारे अच्छे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इन सब चीजों में जरा भी सोचा मत करिए, तो ये सब चीजें जाहिलों वाली है। खोपड़े में बात गई, पक्का? तो फर्क तो नहीं डालेंगे कि हमारे धर्म वाला है तो इसको नौकरी देंगे, तुम्हारे धर्म वाला है तो नौकरी नहीं देंगे। धर्म सिर्फ एक है, क्या है वो? पैसा। ये सबसे बड़ा धर्म है। मैंने शाहरुख खान जी की मूवी देखी थी रईस, उसमें एक डायलॉग था कि जब पैसा कमा रहे तो हिंदू मुसलमान नहीं किए, तो भंडारे में हिंदू मुसलमान क्यों होगा? और आप दुनिया की किसी भी मस्जिद में चले जाइए इंडिया के बाहर, देयर देयर इज नो डिफरेंस। हिंदुस्तान में क्यों डिफरेंस है? सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, बस सब दुकानदारी चला रहे हैं। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? गॉट इट क्लियर? चलिए, सुन्नी और शिया ये जो धर्म है, जैसे हमारे यहाँ बंगाली क्रिश्चियन। मेरे से क्लास 3 में टीचर ने पूछा सेंट जोसेफ में, मिसेस मगावन थी, तुम्हारी कास्ट क्या है? मैं क्या पूछ ली, ये तो फिजिक्स से भी टफ क्वेश्चन है। मैंने, मैम सॉरी आई डोंट नो, माय नेम इज सौरभ मल्होत्रा। अच्छा, तो यू आर खत्री? मैंने, मैं लिटरली डोंट नो। मैं घर जाके अपने पापा से पूछो, कास्ट कुछ पूछ रही थी, कहना बोल देना पंजाबी है। मैंने, मतलब क्या होता है? कहना बस इतना बोला ना, इतना बोल दो बस, काम खत्म। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो क्या? नहीं, वो क्रिश्चियन टीचर नहीं हो तो जाहिल होते हैं एक्चुअली में। कोई इंसान किसी का फेवर नहीं करेगा, वो सिर्फ उतना ही फेवर किसी का करेगा जितना उसे अपना मतलब है। सड़क चलते किसी इंसान को बोलूंगा बेटा प्लीज पढ़ लो,
मेरे से क्या लेना देना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गॉट इट क्लियर? मेरी सिस्टर खुद क्रिश्चियन फैमिली में वेडेड है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया। मेरी वाइफ को गुरुद्वारे जाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे तो मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। पहले पूड़ी कचौड़ी कोड़ा वहां खाओ, प्रसाद गुरुद्वारे में ले लो, डेजर्ट। समझ में आ गया। एक दो बार तो मैंने वाइफ को बोला, भाई स्टूडेंट है, भंडारा रखवाया गुरुद्वारे में, चलो। तेरी शर्म नहीं आती है? ऐसे तो महीनों में कभी नहीं जाते हो, बस जिस दिन भंडारा खाना उस दिन चले जाओ। मैंने चलो थोड़ा 15 मिनट पहले चले चलेंगे, ऐसी क्या बात है। ओके, चलिए भाई। सो मुस्लिम फैमिलीज में कभी भी ये वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, ये फसाद है, मतलब सेमी वॉइड। अब एग्जाम में सेमी वॉइड लिख के आ जाएंगे, ऐसा टीचर ने नंबर नहीं दिया, तो नंबर सेमी मिलेगा आपको जब आप सेमी वॉइड लिख के आए हैं तो। ओके, सो मैरिज वॉइड होती है मुस्लिम्स में, बट कैसे? पॉलिएंड्री, कॉन्जुगिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज। सर ये सब शब्द क्या है? जहुआवर शादियां, अपने रिश्तेदारों के अंदर शादियां, क्लोज रिलेशन में शादियां, और सो कॉल्ड फोर फादर्स या फोर जनरेशन में शादियां, ये गलत मानी गई हैं। पॉलिएंड्री पता है आपको, ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं। एफिनिटी पता है। Fosterage means when a woman other than mother of the child has such child under the age of 2 years, the woman becomes a foster mother of a child. A man cannot marry his foster mother, daughter or foster sister. मतलब उन बच्चों ने जिन्होंने कॉमन माँ का दूध पिया हो, वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, चाहे उस माँ ने उसको जन्म ना दिया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो क्रिश्चियन लॉ की कहानी मैं आपको अगले टाइम पढ़ाऊंगा। तब तक राम 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 कर लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।